पीछे से वो दोनों भी माइक हटा लेंगे और आपकी आवाज मेरी आवाज से मिलकर इंशाअल्लाह ताला मिलकर दुरूद पाक पढ़ेंगे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह। आइए आपको सफर मदीना कराता हूं। तसव्वुर कीजिए, कदीम जमाने में जब लोग सफर मदीना पैदल किया करते थे, उस जमाने में एक आशिक रसूल था, नाबीना आशिक रसूल, देख नहीं सकता था, सरकार के दरबार जाना चाहता था। इस नियत से एक दिन अपने दोस्तों को जमा करता है, उनसे कहता है कि भाई तुम जानते हो मैं देख नहीं सकता, सरकार के दरबार जाना चाहता हूँ, तुम लोग देख सकते हो और तुम सरकार के दरबार जा भी रहे हो, तो तुम मुझे भी अपने साथ सरकार के दरबार लेकर चलो। तो उसके दोस्त होते हैं, हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि भाई तू जानता है कि तू देख नहीं सकता, फिर हमसे कहता है कि हमें सरकार के दरबार लेकर चलो। तू हमें ये बता, तू हमें रास्ते में कितना परेशान करेगा, कितनी तकलीफें देगा, और फिर हम तुझे सरकार के दरबार लेकर चले भी गए, वहां तुझसे कोई बेअदबी, कोई गुस्ताखी सरजद हो गई, उसका खुमियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा, लिहाजा हम तुझे अपने साथ सरकार के दरबार नहीं लेकर जा सकते। तो आशिक रसूल अपने उन दोस्तों से कुछ इस तरह कहता है, मैं लब खुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ, मैं लब खुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ, मैं लब खुशा नहीं हूँ, खुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं महफिले हरम के कुछ इस तरह वो अपने दोस्तों से कहता है, लेकिन उसके दोस्त उसकी बात नहीं मानते, कहते हैं कि भाई हम तुझे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। तो वो जो आशिक रसूल होता है ना, वो कोई मामूली नहीं होता, वो अपनी धुन का पक्का, अपनी लगन का सच्चा आशिक रसूल होता है। उसका पक्का इरादा होता है कि उसको सरकार के दरबार जाना है। अपने दोस्तों से कहता है, अरे तुम नहीं लेकर जा सकते तो ना लेकर जाओ, अब मैं खुद सरकार के दरबार जाऊंगा। ये कहकर वो वहां से चलता है, इससे पूछ उससे पूछ, पूछते 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 अब वो आशिक रसूल एक ऐसी सड़क पर जा खड़ा होता है कि जो सड़क सीधी सरकार के दरबार पहुंच रही होती है। बुलंद आवाज से कहिए। अब वो आशिक रसूल उस सड़क के किनारे खड़ा है और कहता है कि कोई तो इस तरफ से, कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते में मैं मुल्तज़िर खड़ा हूँ, तैबा के रास्ते में मैं मुल्तज़िर खड़ा हूँ, तैबा के रास्ते में मैं मुल्तज़िर खड़ा हूँ, मैं लब खुशा नहीं हूँ। कहाँ खड़ा है? तैबा के रास्ते में खड़ा है, एक ऐसी सड़क पर खड़ा है कि जो सड़क सीधी सरकार के दरबार पहुंच रही होती है।
काफी देर इंतजार करता है कि कोई काफिला यहाँ से गुजरेगा, उसके साथ बोलूंगा और सरकार के दरबार चला जाऊंगा। काफी देर इंतजार करता है। जब कोई काफिला वहां से नहीं गुजरता तो वो सोचता है अब इस सड़क पर तो आ ही गया हूँ, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है, इस सड़क पर आ ही गया हूँ, चलता चला जाऊंगा सरकार के दरबार पहुंच जाऊंगा। चनाचे वहां से चलना शुरू करता है और चलते चलते कहता है कि ऐसा कोई मुसाफिर शायद कहीं न होगा, ऐसा कोई मुसाफिर शायद कहीं न होगा, देखे बगैर अपने मंज़िल से आशना हो, देखे बगैर अपने मंज़िल से आशना हो, देखे बगैर अपने मंज़िल से आशना हो, मैं लब कुशानगे हूँ। तसव्वुर कीजिए अब आशिक़ रसूल उस सड़क पे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। बहुत दूर चलने के बाद कुछ महसूस करता है। क्या महसूस करता है? कहता है अरे ये रोशनी सी क्या है, ये खुशबू कहाँ से आई, मिलकर गई सुभान अल्लाह। ये रोशनी सी क्या है, ये खुशबू कहाँ से आई, शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ, शायद मैं चलते चलते, शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। इस तरह वो आशिक़ रसूल सरकार के दरबार पहुंच गया। मिलकर कहिए सुभान अल्लाह। सरकार के दरबार पहुंच गया। पहुंचने के बाद खुद को बहुत बड़ा समझने लगा, खुद पर प्राउड फील करने लगा। पूछा गया भाई क्यों बड़ा समझने लगे, तो कहता है कि तैबा के सब भिखारी पहचानते हैं मुझको, तैबा के सब भिखारी पहचानते हैं मुझको, मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ, मुझको खबर नहीं थी, मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। तसव्वुर कीजिए अब आशिक़ रसूल सरकार के रोजे की जालियों के सामने खड़ा है। कितना लंबा सफर तय किया, कितनी मुश्किलात, कितनी परेशानियां उठाई, अब सरकार के रोजे की जालियों के सामने खड़ा है। देखी तो क्या देखे, देख नहीं सकता। कहता है कि दूरियों हाजिरी में एक बात मुश्तरक है, दूरियों हाजिरी एक बात मुश्तरक है, कुछ ख्वाब
देखता था, कुछ ख्वाब देखता वो, कुछ ख्वाब देखता था, कुछ ख्वाब देखता वो, मैं लब कुशा नहीं हूँ। कैफियत में आता है, कैफियत में आने के बाद कहता है कि इनको अगर न चाहूं तो और किसको चाहूं, इनको अगर न चाहूं तो और किसको चाहूं, ये गए खुदा के प्यारे, मैं इनको चाहता हूँ, ये है खुदा के प्यारे, मैं इनको चाहता हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। आशिक़ रसूल सरकार के रौज़े पर हाज़िरी देता है, खूब अपनी अर्ज़ियाँ बयान करता है और फिर वहां से अपने घर लौट आता है। घर लौटने के बाद क्या कहता है, समाअत कीजिए। इक़बाल मुझको अब तक ये महसूस हो रहा है, इक़बाल मुझको अब तक महसूस हो रहा है, रोज़े के सामने हो और नात पढ़ रहा हो, रोज़े के सामने हो और नात पढ़ रहा हो, मैं लब कुशा नहीं हूँ और मैं इल्तिजा हूँ, मैं महफ़िल हरम के आदाब जानता हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। एक